हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश क्रैश कोर्स। जैसे कि कल आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं फॉर 1K सब्सक्राइबर स्पेशल है ये। तो इसमें हम आपको इंग्लिश सिलेबस कवर करवाएंगे। बैचलर्स के लिए, बीए ऑनर्स के लिए इंग्लिश सिलेबस कवर होगा। वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी है, बीए ऑनर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है, बीए ज्योग्राफी भी है, बीबीए बीकॉम भी है। और हमने आपको सिलेबस ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को जाकर देख सकते हैं। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस में एक्चुअली मैं आपको उसको समझने के लिए 3 से 4 क्लासेस या 3 से 4 वीडियोस लगेंगे इस टॉपिक को पूरा करने के लिए विद रिविजन। सो लेट्स बिगिन। Prepositions, a word or phrase that is used before a noun or a pronoun to show place, time, direction, etc. Preposition एक ऐसा word या phrase या sentence होता है, बनता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो noun या pronoun से पहले लगता है ताकि वो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ को बता सके कि वो प्लेस है, वो टाइम है, वो डायरेक्शन है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे, ये हमें बता रहा है कि हम किस दिन मिलेंगे, यानी कि हमें एक टाइम बता रहा है। वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। हेनरी हिड बिहाइंड द डोर, ये एक डायरेक्शन बता रहा है कि हेनरी दरवाजे के पीछे है। हेनरी हिड बिहाइंड द डोर। तो ये इस तरह से ऑन और बिहाइंड हमारे प्रपोजिशंस बनते हैं। तो आप देख सकते हैं एक वर्ड जो है, जो कि एक नाउन या प्रोनाउन पे के आगे लग रहा है, जो हमें एक प्लेस, टाइम और डायरेक्शन बता रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रपोजिशंस। किसके आगे लग रहा है? वो फ्राइडे के आगे और द डोर के आगे। अब हम बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। प्रपोजिशंस के कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। दे आर यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, जैसे कि अभी हमने बताया कि वो बिहाइंड है, हेनरी हिड बिहाइंड द डोर। दे कैन रिफर टू द टाइम ऑफ समथिंग हैपनिंग, वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, टाइम हो गया। दे कैन बी यूज टू डिनोट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आप इसमें एग्जाम्पल ये वाला यूज़ हो सकता है, हेनरी हिड बिहाइंड द डोर। ठीक है, या कैट इज अंडर द टेबल। दे आर ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट स्पैटियल रिलेशनशिप्स। स्पैटियल रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं जो इन पर्टिकुलर कैन बी यूज टू डू ऑल ऑफ दीज व्हेन यूज्ड इन सेंटेंसेस। जो प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, मोर देन अ वर्ड होता है और लेस देन अ सेंटेंस होता है, इन शॉर्ट। तो वो जब वो भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो इन सभी का एक ही बार में काम कर देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। आई विल बी गोइंग टू चर्च इन द मॉर्निंग। मैं कहाँ जा रही हूँ? चर्च। तो ये प्लेस बता रहा है। ठीक है, मैं कब जाऊँगी? सुबह में, तो इन, इसीलिए ये हमें टाइम बता रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि prepositions helps us with the time and direction, टाइम एंड प्लेस एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे टाइम और प्लेस दोनों बता रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी प्लेस द प्लेट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। उसने प्लेट्स को कहाँ रखा? प्लेट्स की क्या पोजिशन है? ऑन द डाइनिंग टेबल, ये बता रहे हैं। भास्कर फाउंड द कैट हाइडिंग अंडर द बेड। कैट की लोकेशन कहाँ है? अंडर द बेड, अंडर। नेक्स्ट, विल यू बी विद रेमी और मजीका। यहाँ पे एक स्पेटियल रिलेशनशिप की बात हो रही है, कनेक्ट कर रहा है विद। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है स्पेटियल रिलेशनशिप्स का। विल यू बी विद रेमी और मजीका। आई लव सिटिंग ऑन द बीच एट नाइट। यहाँ पे ये लोकेशन और टाइम दोनों बता रहा है। यहाँ पर ये जैसे बता रहा था टू और इन से, यहाँ पे ऑन और एट से बता रहा है। अब आप कहेंगे
कि फर्स्ट वाला जो है आई विल बी गोइंग टू चर्च इन द मॉर्निंग, उसमें भी लोकेशन और टाइम बता रहा था, लेकिन आई लव सिटिंग ऑन द बीच एट नाइट, इसमें भी लोकेशन और टाइम बता रहा है। तो टू इन और ऑन एट दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इसका भी कन्फ्यूजन दूर होगा, ये किस चीज़ के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होता है, इसके बारे में हम ऐसी बात करेंगे इन डिटेल कल की वीडियो में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये प्रपोजिशन सिर्फ एक दिन का नहीं है, उसको 2 से 3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रेचल मेट फोबी बाय द लेक। ओके, फिन स्टूड ऑपोजिट लीजा। अब आप कहोगे ऑपोजिट इज अ वर्ड, हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रपोजिशन, बट इट इज यूज्ड एज अ प्रपोजिशन। द ग्रोसरी स्टोर इज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस स्टॉप। हमने प्रपोजिशनल फ्रेज की बात की थी, इन फ्रंट ऑफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज। My brother climbed onto the roof. It feels great to sit beneath the trees and read. Beneath, opposite, in front of, these are the examples. अब हमने एग्जाम्पल तो कर लिया और प्रपोजिशन को भी थोड़ा जान लिया और उसकी यूजेस भी जान लिए। तो ये बेसिक प्रपोजिशन हमने सीखा है। अब बेसिक से आप कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। इसका आंसर के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आंसर्स मैं ये इस PDF में ऐड करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। आप चेक कर लीजिएगा आपके कितने आंसर्स सही हैं। यहाँ पे इन टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट शीट में 10 क्वेश्चंस हैं एंड 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट शीट में हैं। तो अभी आप इसके आंसर्स नोट डाउन करिए जो आपके हिसाब से सही है, और फिर करेक्ट आंसर से मैच ज़रूर कीजिएगा। पहला है, द कैट इज हाइडिंग डैश द काउच। आपके पास ऑप्शन है अंडर एंड ओवर। द कैट इज हाइडिंग डैश द काउच। बहुत ही 1 सेकंड भी नहीं लगना है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ये बहुत ही इजी रहेगा। ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है इंग्लिश इस मामले में। प्रपोजिशंस अगर आपको पता है कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ लगता है, तो आप मतलब 5 मिनट में, आप अगर 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ उनको रीड करना हो, आंसर टिक करना है, OMR में गोला लगाना है आपको, दैट्स इट। ओके, द बुक्स आर स्कैटर्ड डैश द रूम। ऑप्शन इज अराउंड और अक्रॉस। The books are scattered dash the room, around or across. Next है, she excels dash in mathematics. In or at. She excels dash mathematics. Next, the gift is from dash her aunt. To or for. The gift is from dash her aunt. My birthday falls dash 15th December. Options are on या in. My birthday falls dash 15th December. Next, the girl dash the front desk is very helpful. At or on. The girl dash the front desk is very helpful. Next, Martin Luther King Jr. was born dash 15th January. Options are on, in. Okay, options are on or in. Martin Luther King Jr. was born dash 15th January. Next, she is scared dash spiders. Off or off. OF off या OFF off. She is scared dash spiders. The bird landed dash the tree branch. On या in. The bird landed dash the tree branch. The statue stands dash the park. In or at. The statue stands dash the park. अगेन यहाँ पर बाकी के 10 हैं, इसको भी पढ़ते हैं। द मैनेजर इज डैश हिज ऑफिस, एट और ऑन।
The manager is dash his office. Next, the train won't arrive dash 9 o'clock. Before or since. The train won't arrive dash 9 o'clock. Before or since. I have known Sam dash we were teenagers. I have known Sam dash we were teenagers. आपके पास ऑप्शंस हैं for या since. Next, the park is dash my house. Options हैं next to or after. The park is dash my house. The players sat dash to each other. Opposite or behind. The players sat dash to each other. Next, she peered dash the telescope. Options is through or in. She peered dash the telescope. Next, I met him when I was dash university. In or on. I met him when I was dash university. Next, I will finish my project dash Monday. Till or by. I will finish my project dash Monday. There's a disagreement dash these two friends. Between or among. There's a disagreement dash these two friends. Between and or among. Last, the country is dash peace. In or at. I repeat, the country is dash peace. सो यहाँ पे आंसर्स की आपको ये PDF ये दिख रही है स्लाइड, ये आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी. आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं आपने जो भी आंसर्स सोचे हैं, फिर इसका करेक्ट आंसर आप कर पाते हैं या नहीं. ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी होगी और ऐसे ही हम रिवीजन आगे भी करते रहेंगे. और कल हम सारे प्रीपोजिशंस को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में इन डिटेल पढ़ेंगे. इन, ऑन, एट, बिहाइंड, अंडर, सबको वो कहाँ यूज़ होते हैं, कब कब यूज़ हो सकते हैं, फिर हम उनका रिवीजन भी करेंगे. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ आया हो. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.